आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आपकी जीवन रूपी गाड़ी का चालक। देखिए, हमने जीवन को एक गाड़ी की तुलना करते हुए, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे ही हम अपने जीवन को एक दिशा देते हैं। दिशा देने का अभिप्राय क्या है कि दो ही दिशा है, कि या तो माया की ओर या परमात्मा की ओर। माया की ओर तो देखिए सभी मनुष्य ही चल ही रहे हैं, यानी कि आपके हमारी जीवन रूपी गाड़ी सहज ही संसार में कहो, विषय भोगों में कहो, इस दिशा की ओर तो सहज ही चल रही है। इसलिए तो हमने देखी जीवन रूपी गाड़ी को हमने रंगीन रंग से दर्शाया। ये रंगीन रंग का अभिप्राय रजोगुण से है। आज संसार में रजोगुण की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य दिन भर भाग दौड़ करता है, क्योंकि सारा संसार देखिए रजोगुणी माना गया है। रजोगुण का अभिप्राय विषय भोगों के प्रति उसकी एक लोलुपता को हो, एक रुझान को हो, एक झुकाव आप समझ सकते। लेकिन आपका हमारा जीवन जब तक रजोगुण की गलियों में ही छलांगे लगाता है, तो फिर ये आपके हमारे जीवन की जो एक दिशा है वो एक सकारात्मक बन नहीं पाती। सकारात्मक का अभिप्राय क्या है? देखिए, हमने आपकी शब्द को और चालक शब्द को सफेद रंग से दर्शाया। सफेद रंग का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से है, परमात्मा से है, आत्मा से है। क्योंकि प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब जब हम सतोगुण की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय देखिए एक सफेद रंग से भी हम जोड़ देते हैं। इसका अभिप्राय देखिए सतोगुण का संग का अभिप्राय सत्संग से लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की जो एक लगाम है वो स्वयं अपने हाथ में रखकर यही एक ज्ञान उपदेश दिया है कि हमने अपने जीवन की, देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी गई है। उसी रथ को ही, क्योंकि वर्तमान समय में देखिए सभी एक साधारण मनुष्य के पास देखिए कुछ ना कुछ वाहन, एक साइकिल हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, यानी कि कहीं ना कहीं मनुष्य के पास अपना एक वाहन होता है। इसीलिए मैंने उस वाहन को, स्थूल शरीर को एक गाड़ी की तुलना दी है। एक गाड़ी से जोड़कर एक स्थिति को समझाने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए कितनी ही स्थितियां, जन्म के बाद देखिए एक बचपन अवस्था रहती है, किशोर अवस्था रहती है, उसके बाद युवा अवस्था आ जाती है, प्रौढ़ अवस्था आ जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, और फिर उसके बाद एक मृत्यु आ जाती है। यानी कि आपके हमारे जीवन में भी अलग अलग पड़ाव रहते हैं। इन पड़ावों में आपके हमारे जीवन की अलग अलग स्थितियां बनती हैं। अब मनुष्य देखिए अपने जीवन में लगभग 20, 22, 25 वर्ष भौतिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए, यानी कि भौतिक शिक्षा के पीछे का उद्देश्य क्या है? संसार को पाना। संसार क्या है? रजोगुण। रजोगुण का अभिप्राय 5 भोग्य विषयों से है। यानी कि ये संसार जो आपको में एक रसमय लगता है, इस रसमय संसार को मनुष्य भोगना चाहता है। उस भोगने की प्रवृत्ति के अनुसार ही शास्त्रों में देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए, जिसमें देखिए प्रथम 3 पुरुषार्थ ही संसार से एक संबंध रखते हैं। देखिए प्रथम पुरुषार्थ धर्म की स्थिति बताएगी, और दूसरा पुरुषार्थ अर्थ, और तीसरा काम। देखिए अर्थ का अभिप्राय एक धन कमाने से भी ले सकते हो, अपने जो हम व्यवसाय करते हैं उससे भी लिया जाता है। किसी भी प्रकार हम जब अपने मिले हुए जीवन में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, देखिए कामनाओं का अभिप्राय विषय भोगों से है, क्योंकि स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए तो शास्त्रों में भी कहीं भी कोई मना नहीं किया गया। क्योंकि जब तक हम अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति भी नहीं करेंगे तो फिर ये स्थूल शरीर भी अधिक समय तक जिंदा नहीं रह पाता, और स्थूल शरीर का अस्वस्थ होना फिर आपके हमारी साधना में भी रुकावट उत्पन्न करता है। इसीलिए तो ऐसा भी कहा जाता है
कि अपने स्थूल शरीर को आप स्वस्थ रखो। अब स्थूल शरीर स्वस्थ से ही हमें ध्यान आया। तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले हमने 1 घंटे की वीडियो स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी पर भी कोई चर्चाएं की थी कि हम सभी भाई बहनों को अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना है। लेकिन आज एक साधारण मनुष्य भी अपने स्थूल शरीर को तो स्वस्थ रखना चाहता है, लेकिन उसके पीछे का जो इसका एक कारण है वो विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगने के लिए अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है, न कि साधना करने के लिए। जबकि शास्त्रों में साधना करने के लिए स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा देकर आपके मरे स्थूल शरीर की एक महत्ता को समझाया है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाएं। इसलिए तो हमने देखी वीडियो का जो एक आपकी और चालक शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि चालक के हाथ में ही गाड़ी की एक दिशा निर्धारित होती है। चालक का अभिप्राय देखिए ड्राइवर से लिया जाता है। अर्जुन के रथ के ड्राइवर कौन है, चालक कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखा है। इसका उपदेश क्या है, इसका ज्ञानात्मक संदेश क्या है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में अपने जीवन की भागदौड़, यानी कि अपने जीवन की एक दिशा है वो परमात्मा को पाने की रखनी चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए आपको में एक सात्विक दिनचर्या रखनी होती है। सात्विक दिनचर्या का अभिप्राय आपको में अपने जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करने से। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। ये तीनों गुण क्रमबद्ध तरीके से अनादि काल से एक क्रम में ही आते हैं। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो लगभग 8 घंटे तमोगुण के माने गए। उस 8 घंटे के तमोगुण की स्थितियों के बाद देखिए 8 घंटे सत्वगुण के माने गए। उस सत्वगुण के 8 घंटे समाप्ति के बाद 8 घंटे रजोगुण के माने गए। यही गुणों के आने का क्रम सतयुग में भी यही था, त्रेता युग में, द्वापर युग में, और वर्तमान समय देखिए कल युग का जो चल रहा है यही स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन आज संसार में देखिए दिन की स्थितियां ही रात को भी बनी होती है। इसका अभिप्राय क्या है कि दिन रात का जो एक भेद है वो समाप्त होता जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? ये भोग विषय है। ये संसार की एक भागदौड़ को हो, संसार की विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता को। क्योंकि संसार में एक साधारण मनुष्य देखिए 24 घंटे 7 दिन, अक्सर आपने 24 गुना 7 का शब्द अक्सर मेरी चर्चाओं में तो बार बार सुना ही होगा। संसार में भी, अखबारों में, पत्रिकाओं में, टीवी में, मोबाइल में अक्सर ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे संज्ञान में आती रहती हैं। यानी कि मनुष्य का इन विषय भोगों के प्रति एक विशेष रुझान, एक लोलुपता बनी रहती है। और इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य धर्मानुसार कर्म ही नहीं करता। यानी कि जो प्रथम पुरुषार्थ धर्म है, वही धर्म जब बना रहता है तो शास्त्रों में भी देखिए इन विषय भोगों की एक उपलब्धता को हो, जब भोगने से कोई एक मनाही नहीं है। मनाही का अभिप्राय देखिए कोई दंडनीय स्थिति नहीं है। आपका हमारा कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बिगड़ता, केवल आपके हमारे जीवन की एक समय की बर्बादी होती है, आपके हमारे धन की बर्बादी होती है। क्योंकि मनुष्य जोनि अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए भी, देखिए शास्त्रों में बचपन अवस्था को एक तामसी कही गई है, अबोध कहा गया है, जब उसको कोई विशेष शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। और युवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, अक्सर इन सभी स्थितियों में रजोगुण प्रधान होता है। रजोगुण प्रधान होने का अभिप्राय क्या है कि एक युवावस्था में अधिक से अधिक विषय भोगों के प्रति एक रुझान बना रहता है, उसके कार्यों में अधिक चंचलता बनी रहती है, क्रियाओं में एक गतिशीलता बनी रहती है। ये भागदौड़ कहो, गतिशीलता कहो, हाय तौबा को, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ कि मनुष्य युवावस्था में 2 के 4 बनाता है, फिर 4 के 40 बनाता है, 40 के फिर 4000, 4 लाख, करोड़। यानी कि मनुष्य धन का संग्रह करने में ही अपना जीवन लगाने लगता है। ये सभी स्थितियाँ अक्सर संसार में देखिए रजोगुण में
एक युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में देखने को मिलती है। इसके पीछे का एक और कारण भी शास्त्रों में समझाया गया है। देखिए, स्त्री और पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, उसको भी एक रजोगुण की स्थिति समझाई गई है। यानी कि कुल मिलाकर बचपन अवस्था, किशोरावस्था, ये लगभग इनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। उसके बाद फिर रजोगुण की प्रधानता होती है। जबकि शास्त्रों में देखिए, वृद्धावस्था की एक स्थितियों को सत्वगुण से जोड़ा गया है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपके बारे अनुभव बढ़ने लगते हैं। ये जो रजोगुण की स्थितियां जब वृद्धावस्था में आकर आपको में परेशान करती हैं, दुख देती हैं, क्योंकि रजोगुण को तो देखिए अल्पकालिक सुखों से जोड़ा जाता है। भले ही ये अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य पाप कर्म करने से में भी लज्जा महसूस नहीं करता, शर्म महसूस नहीं करता। इसके पीछे का कारण क्या है? उसी सत्वगुण की न्यूनता, सत्संग का अभाव। यानी कि जब आपके हमारे जीवन में सत्वगुण का संग एक सही सही समय हो नहीं पाता। देखिए, सत्वगुण का संग का मेरा विशेष अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों से है। अब ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है, वो एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति मानी जाती है। अक्सर मैं देखिए, ये जो 4 युगों की स्थिति है, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ना, सतयुग में धर्म पूर्ण स्थिति में, यानी कि 100% बना रहता है। फिर जैसे जैसे सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, तो उसमें धर्म का थोड़ा थोड़ा ह्रास आरंभ हो जाता है। और द्वापर युग में ये ह्रास और अधिक बढ़ जाता है। और त्रेता युग में तो आप स्थितियां स्वयं ही, इन सभी स्थितियों का आप स्वयं ही अनुभव भी कर रहे हो कि वर्तमान समय भले ही ये कलयुग की एक आरंभिक स्थिति है। क्योंकि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर की थी, इससे तिगनी त्रेता युग की, और इससे चुगनी सतयुग की थी। लेकिन वर्तमान समय जो 4,32,000 वर्ष कलयुग के कहेंगे, उसमें मात्र 5,120-25 वर्ष ही बीते। यानी कि ये कलयुग की बहुत ही आरंभिक स्थिति है। और अक्सर आपके हमारे एक अनुभव में आता है कि लगभग 50-60 साल पहले संसार में देखिए एक साधारण स्थितियां थी। सतयुग जैसे ही कभी कभी हम ऐसी स्थितियां भी कह देते हैं। और अक्सर मैं तो कहता हूँ ना, 50-60 साल पहले की आप फिल्म देखो, तो वहाँ आप सत्वगुण से, परमात्मा से जुड़ जाते थे। यानी कि 50-60 साल पहले की फिल्मों के जो गाने भी होते थे, वो आपको हमें परमात्मा से जोड़ देते थे, अपने कर्तव्य कर्मों का आपको हमें एहसास करवाते थे। लेकिन वर्तमान समय स्थितियां बदल गई हैं। वर्तमान समय देखिए, जितने भी सत्संग की भी स्थितियां होती हैं, यानी कि एक भजन संध्या आप कहो, या सत्संग की स्थितियों में भी कुछ भजन भी ऐसे गाए जाते हैं जिन भजनों का संग करते करते भी मनुष्य संसार से जुड़ जाता है, फिल्मों से जुड़ जाता है। यानी कि वो सतोगुण का संग करते करते भी वो रजोगुण में जुड़ जाता है, तमोगुण की स्थितियों में भी गिरने की संभावनाएं बढ़ने लगती है। हो सकता है ऐसी पंक्तियां मनुष्य को एक परेशान करती है, लेकिन ये एक यथार्थ स्थिति है, वास्तविक स्थिति है। क्योंकि आज इस संसार में, भारत में नहीं, विदेशों में भी सत्संग होते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन उसका जो एक सात्विक प्रभाव है, वो आपके हमारी दिनचर्या में, आपके हमारे स्वभाव में, आपके हमारे आचरण में एक उतने अनुपात में दिखाई नहीं देता। और मेरा तो देखिए व्यक्तिगत ऐसा मानना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थितियां हैं, अक्सर मैं बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करता हूँ कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का संग अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। उस स्थिति विशेष में परमात्मा का ध्यान सहज ही लगने लगता है। शास्त्रों का अध्ययन करने से शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य हैं, वो मनुष्य को समझ में आने लगते हैं। यानी कि कुल मिलाकर उसके जीवन में ज्ञान की स्थितियों में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। देखिए, जब ज्ञान कहो, प्रकाश कहो, अधिक वाट में जलने लगता है। देखिए, आप दिन रात के ये जो क्रिकेट के मैच होते हैं, अब रात को भी मैच होने पे भी वहाँ इतना अधिक प्रकाश होता है कि क्रिकेट के वो मैदान में वो छोटी सी गेंद भी साफ साफ नजर आती है।
हालांकि मेरा देखिए कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, लेकिन ये सभी स्थितियाँ आपका में ज्ञान की स्थितियाँ, बुद्धि के स्तर कह लो। अक्सर मैं देखिए तारे के प्रकाश को एक तमोगुण से जोड़ता हूँ, चांद के प्रकाश को हम रजोगुण से जोड़ते हैं और सूर्य के प्रकाश को हम सतोगुण से जोड़ते हैं। और जब हम सतोगुण की ही बात करते हैं तो ये तो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति एक विशुद्ध सतोगुण के बराबर की मानी जाती है। ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए आता है। हालांकि प्रकृति में देखिए एक शुद्धतम सतोगुण की स्थितियाँ संभव नहीं है, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से, क्योंकि सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है उसमें वो गुजरा हुआ जो तमोगुण था उससे भी वो प्रभावित नहीं होता और आने वाला रजोगुण से भी वो सतोगुण प्रभावित नहीं होता। इसलिए उस गुण विशेष को हम एक शुद्धतम स्थिति कह सकते हैं। और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि हम सभी भाई बहनों को रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अब परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 22-25 वर्षों से देखिए मैं तो रात को 1-1:30 बजे तक उठ जाता हूँ। ये सभी स्थितियाँ इसलिए हम करते हैं ताकि आपका हमारा जो एक ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है वो 2 घंटे 40 मिनट की ना रह के वो 4 घंटे की बन जाए, 5 घंटे की बन जाए, 6 घंटे की बन जाए। देखिए इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में समझने होते हैं, क्योंकि सोने के बाद की जो एक स्थिति होती है वो सात्विक स्थिति होती है। जबकि जो मनुष्य देखिए रात को अभी देरी से जागते रहते हैं, देरी तक जागने से वो भले ही 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक भी जागते हैं, लेकिन उनके लिए वो देखिए तामसी स्थितियाँ होती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा ताकि हम अपने जीवन की जो एक दिशा है, जीवन की दिशा का अभिप्राय देखिए परमात्मा से है। क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर हम अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने अंश में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और दूसरा आपको में मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति दिलवाने में एक सहायक होती है। और यदि हम संसारी विषय भोगों में ही अपने दिनचर्या बिताने लगती है, भले ही शास्त्रों के अनुसार यानी कि आपका जो अर्थ और काम है वो धर्म की चार दीवारी के भीतर ही भी बना है, तब भी देखिए ये मात्र एक समय की बर्बादी है। क्योंकि भौतिक उपलब्धियां हम धर्मानुसार जितने जितने अनुपात में यदि ग्रहण कर भी लेते हैं तो फिर वो मरने के बाद देखिए समाप्त समझी जाती है। जबकि दूसरी ओर जितने जितने अंश में हम अपने कारण शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, क्योंकि कारण शरीर जितने जितने अंश में शुद्ध होता जाता है उतने उतने अंश में आत्मा के ऊपर जो एक आवरण था, देखिए तमोगुण के जो एक आवरण की स्थिति है उसको मल कहा गया है और रजोगुण की स्थिति को विक्षेप कहा गया है। जबकि सतोगुण अपने आप में देखिए कोई मल नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, ये मात्र एक आवरण है। आवरण ये धीरे धीरे सहज ही जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, ये भक्ति करने का अभिप्राय देखिए योग की स्थिति है। योग का अभिप्राय देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से लिए है। ये योग की स्थितियां अपने आप में ही परमात्मा के सम्मुख करती हैं, परमात्मा का ध्यान लगाती हैं। क्योंकि योग का अभिप्राय क्या है कि आप प्रकृति के विषय भोगों से अब आपका ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो गया, यानी कि आपके जो जीवन की जो एक दिशा है उसका जो एक केंद्र है या एक मंजिल है वो मोक्ष की स्थिति बन गई है। और जब तक आपके हमारी संसार को ही पाने की एक इच्छा कहो, भोग कहो बनी रहती है तो आपके हमारा जो एक जीवन की गाड़ी है वो रजोगुण या तमोगुण की गलियों में ही गुजरती है। और तमोगुण की गलियों में गुजरने का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में मादक पदार्थों का सेवन करता है। आज कलयुग में देखिए लोग मांसाहार भोजन सेवन करने में भी कोई लज्जा महसूस नहीं करते, लेकिन ये आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। क्योंकि चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से पशु पक्षियों की हत्या करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से हम खाने में उनका एक भागीदार बनते हैं, इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे। अपने जीवन की जो एक गाड़ी की दिशा है यानी कि अपने स्थूल शरीर को विषय भोगों की गलियों से ज्ञान पूर्वक हटाना होगा।
और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। कहते हैं कि श्रद्धापूर्वक किया गया सत्संग का ही मनन हो सकता है। और अक्सर हम तो कहते हैं ना कि जब तक हम श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते तो फिर आपके बड़ी आध्यात्मिक उन्नति का एक बीजा अर्पण ही नहीं होता। यानी कि श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का ही मनन संभव है मन बुद्धि के स्तर पर। और फिर मन बुद्धि के स्तर पर जब हम निरंतर अपनी स्थिति मजबूत करते हैं तो यही फिर कार्य शरीर में जाके शुभ संस्कार बनाती है। ये शुभ संस्कार बनने से ही पहले के जो बुरे संस्कार राजसी और तामसी बने होते हैं ये बार बार आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर फुरने जगाते हैं। ये मन बुद्धि पर स्तर पर जो भी फुरने उठते हैं ये आपके स्थूल शरीर के जो गोलके हैं यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां उनको ये बाध्य कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। ये समाज में जो बलात्कार जैसी स्थिति है, हत्या जैसी स्थिति है, ये कार्य शरीर में जो बुरे संस्कार बहुत ही भयानक स्थितियों में उठते हैं, तूफानी वेग से आते हैं, तो फिर ये मन बुद्धि के स्तर पर ना रुकते हुए स्थूल शरीर के स्तर पर भोग भी करवा देते हैं, कर्म भी करवा देते हैं। कर्मों का अभिप्राय देखिए जघन्य अपराधों से है। यानी मनुष्य द्वारा पाप कर्म अधिक होने से फिर उसका पाप कर्मों का कर्माशय भी बिगड़ता है, कार्य शरीर में बुरे संस्कार भी बनने लगते हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में अधोगति की नींव तैयार करते हैं। अधोगति की नींव तैयार होने का अभिप्राय क्या है कि फिर मरने के बाद जो कार्य शरीर में कर्माशय की स्थितियां हैं, संस्कारों की जो एक स्थितियां वो बिगड़ जाती हैं। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बनी रहती है। जब ये तुल्यता बिगड़ जाती है यानी कि पाप कर्म अधिक होने से पाप कर्मों का कर्माशय अधिक अनुपात में होता है तो फिर मनुष्य को मरने के बाद क्रमशः नीचे की योनियों में प्रकृति जन्म लेने को फिर बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा। अपने मिले हुए जीवन की जो एक गाड़ी की दिशा है उसको हमें परमात्मा के सम्मुख करना होगा। यानी कि अपने मिले हुए जीवन की जो एक चालक की स्थितियां हैं, देखिए चालक कौन है, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर अपने आप में कोई स्वतंत्र नहीं है। यानी कि ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां गंध रस रूप स्पर्श और शब्द ये 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए जो 5 ज्ञानेंद्रियां नाक जिह्वा आंख त्वचा कान ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है जब तक मन इनको अनुमति नहीं देता। और मन एक बुद्धि के अधीन है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के जो 5 घोड़ों की लगाम जो कि मन है, मन को अपने अधीन रखा। क्योंकि परमात्मा जब स्वयं उस लगाम को अपने हाथ में रखते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन की जो एक भाग दौड़ है वो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलती है, शास्त्रों के अनुसार चलती है। परमात्मा आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्धारित करते हैं। यानी परमात्मा आपके हमारे भीतर में बार बार आपको में एक उपदेश देते हैं कि पाप कर्मों से बचो, ये संसार को ज्ञानपूर्वक आप वैराग्य लो। ये सभी स्थितियाँ बिना सत्संग के संभव ही नहीं है। इसीलिए तो हमने देखिए आपकी एक चालक शब्द को सफ़ेद रंग से दर्शाया है ताकि आपके हमारे जीवन में एक सतोगुण की जो एक स्थितियां हैं वो मजबूत हों। हम सतोगुण का अधिक संग करें यानी कि आपके हमारे जो एक मन बुद्धि की जो एक स्थिति है वो सात्विक होनी चाहिए। सात्विक मन बुद्धि होने से ही श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है। जब श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है तो बुद्धि सात्विक बनी रहती है। सात्विक बुद्धि बनी रहने से विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान है वो आपको में समझ में आने लगता है। फिर आपका प्रकृति की ये जो 5 भौतिक विषय हैं इनसे आपका फिर ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने लगता है। देखिए एक वैराग्य होता है भय से या लोभ से, वो अल्पकालिक माना जाता है। इस संसार में जो व्रत त्योहार की जो स्थितियां हैं, हर 6 महीने बाद नवरात्रि की जो स्थितियां भी आती हैं, एक साधारण मनुष्य अल्पकालिक समय के लिए सात्विक स्थितियों में गुजरता है लेकिन पुनः अपने राशि दुनिया में लौट आता है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य विचार नहीं करता।
इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। अपने जीवन की गाड़ी को हमें सात्विक बनाना है। सात्विक बनाने का अभिप्राय सत्वगुण का अधिक संग करना है। देखिए, जिस गुण विशेष का आपके हमारे जीवन में अधिक संग होता है, तो उस गुण विशेष का प्रभाव आपके हमारे अंतःकरण में पड़ने लगता है। यह अंतःकरण ही देखिए मन बुद्धि अहंकार की स्थिति है। जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं, देखिए जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, इसको मात्र आप 1% की सफलता मानो। जब किए गए सत्संग का हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ये मन बुद्धि के स्तर पर होता है, इसको आप 10% की सफलता मानो। और यही मन बुद्धि के स्तर पर जब हम निरंतर अपने जीवन में एक मनन की स्थितियां बनाए रखते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगाए रखते हैं, दिन में अपना रजोगुण एक मर्यादित स्थितियों में रखते हैं, तो फिर ये सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में धीरे धीरे शुभ संस्कार बनने लगते हैं। मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि देखिए, शुभ संस्कार बनाने में ये मिला हुआ जीवन भी छोटा पड़ जाता है और बुरे संस्कार मिटाने में ये जीवन छोटा पड़ जाता है। इन सभी स्थितियों के भावार्थ को आपको में समझना होगा। और अक्सर मनुष्य अपने जीवन में जब जब सत्संग नहीं करता तो कुसंग सहज ही होने लगता है, और कुसंग सदा ही देखिए मन बुद्धि के स्तर पर एक होने मात्र से ये कारण शरीर में जल्दी बुरे संस्कार बना देते हैं। जबकि सत्संग आरंभिक स्थितियों में बेमन से होता है, यानी कि मन बुद्धि शामिल नहीं होते, इसलिए उसके शुभ संस्कार बनने में बहुत लंबा समय लगता है। इन सभी स्थितियों के आपको हमें एक भावार्थ समझने होंगे और अपने मिले हुए जीवन में अपनी जीवन रूपी गाड़ी को सात्विक बनाना होगा। यानी आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगाना होगा। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को आप सतयुग कह सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त के बाद की स्थिति को आप त्रेता युग कह सकते हो, और दिन में देखिए द्वापर की स्थितियां होती हैं, और सूर्य ढलने के बाद जब मनुष्य मांसाहार भोजन कहो, मादक पदार्थों का सेवन कहो, या ऐसे ही एक स्थूल शरीर के स्तर पर वासनात्मक भोग लेने लगता है, ये एक तमोगुण की स्थितियां होती हैं। इसको आप कलयुग से जोड़ सकते हो, क्योंकि कलयुग की देखिए शास्त्रों में 5 स्थितियां कही गई हैं: धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। ये सभी स्थितियां ये आपको में भावार्थ समझने होंगे। शाम को तमोगुण का आरंभ होने पे अपने मन की स्थिति को आपको में सात्विक बनाना चाहिए, यानी रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाएं और परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाते हुए अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित रखें। ये सभी स्थितियां जब एक क्रमबद्ध तरीके से सात्विक बनने लगती हैं, तो आपके हमारी जो जीवन रूपी गाड़ी है, उसका जो एक ड्राइवर है, वो आपको हमें परमात्मा के मार्ग पर कहो, मोक्ष की स्थितियों को एक सहज ही ले जाने लगता है। तो इन सभी स्थितियों को आपको भाई ज्ञानपूर्वक समझना होगा, और अपने मिले हुए जीवन की जो एक गाड़ी की जो एक दिशा है, उसको परमात्मा की सम्मुखता कहो, मोक्ष प्राप्ति की स्थितियां कहो, आनंद प्राप्ति की स्थितियां कहो। यानी हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए तीनों शरीरों को परमात्मा प्राप्ति की ओर लगाना होगा। क्योंकि देखिए, स्थूल शरीर की तो एक निश्चित आयु है। जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर उस किए गए सत्संग का मनन करते रहते हैं, और फिर यही सिलसिला निरंतर मरते तब तक बने रहने से फिर वह कारण शरीर में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ होते हुए उसमें एक गति आ जाती है, जो मरने के बाद पुनः आपको हमें मनुष्य योनि की ही प्राप्ति करवाती है। क्योंकि हम आध्यात्मिक उन्नति मिले हुए जीवन में जितने जितने अंश में कर जाते हैं, वो की गई आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। पुनः आपको में मनुष्य योनि का जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, और आगे की आध्यात्मिक उन्नति में एक निरंतरता बनाए रखने के लिए गुरुजनों का सहज ही संग मिलता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन का लक्ष्य परमात्मा को पाने का बनाना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं।
शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और ऐसे ही आपकी आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।